13 साल की उम्र में करतारपुर की जंग लड़ने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि गुरु तेग बहादुर जी ने फिर कभी कोई जंग नहीं लड़ी? क्यों उन्होंने अपने पिता गुरु हरगोबिंद साहिब जी का घर छोड़ा और बकाला आकर 26 साल एक छोटे से कमरे में बैठकर समाधि लगा ली? क्यों गुरु तेग बहादुर जी 44 साल बाद सिखों के 9वें गुरु बन पाए? क्यों 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपने लिखे विचित्र नाटक में कहा कि अगर गुरु तेग बहादुर जी ना होते तो सनातन धर्म का नामो निशान ही मिट जाना था? आज हम इस वीडियो में आपको गुरु तेग बहादुर जी की ऐसी बातें बताएंगे जिसे आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। सो आप अंत तक वीडियो जरूर देखना। सिख धर्म के 10 गुरुओं में से इकलौते गुरु हैं श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनका जन्म श्री अमृतसर की पवित्र धरती पर 1 अप्रैल 1621 में हुआ। श्री गुरु तेग बहादुर जी माता नानकी जी और छठे गुरु श्री हरगोबिंद साहिब जी के सबसे छोटे पुत्र थे। आप जी के 4 बड़े भाई और एक बहन थी। बचपन में आपका नाम त्यागमल रखा गया। गुरु तेग बहादुर जी के पिता श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के 3 विवाह हुए थे। पहला विवाह माता दामोदरी जी के साथ हुआ, जिनसे उन्हें बाबा गुरुदत्ता जी, बीबी वीरो जी और बाबा अनिराय जी की प्राप्ति हुई। गुरु हरगोबिंद साहिब जी का दूसरा विवाह माता नानकी जी के साथ हुआ, जिनसे उन्हें बाबा अटल राय जी और गुरु तेग बहादुर जी की प्राप्ति हुई। गुरु हरगोबिंद साहिब जी का तीसरा विवाह माता मरवाई जी के साथ हुआ, जिनसे उन्हें बाबा सूरजमल की प्राप्ति हुई। गुरु तेग बहादुर जी के जन्म के समय गुरु पिता हरगोबिंद साहिब जी तब श्री हरमंदिर साहिब में आसा दीवार का कीर्तन सुन रहे थे। कीर्तन की समाप्ति के बाद जब उन्हें बालक के जन्म की खबर मिली तो गुरु हरगोबिंद साहिब जी भाई बिधि चंद, भाई जेठा जी आदि सिखों के साथ अपने महल पहुंचे। बालक का मुख देखकर गुरु पिता ने उन्हें बड़े अदब से गले लगाकर शीश झुकाकर नमस्कार की। यह दृश्य देखकर भाई बिधि चंद बड़े हैरान होकर बोले, हे महाराज, आपने बालक के आगे शीश क्यों झुकाया? पिता के आगे तो बालक शीश झुकाता है। तब गुरु पिता ने कहा, बिधि चंद, यह कोई साधारण बालक नहीं है, ये बड़ा अद्भुत बालक है जो बड़ा होके दीन दुनिया के धर्म का रक्षक बनेगा, उनके दुख दूर करेगा। एक समा आएगा जब ये गुरु नानक देव जी की गद्दी का वारिस बनेगा। गुरु पिता ने यह भी कहा कि भविष्य में इस बालक के घर एक ऐसा पुत्र पैदा होगा जो देग और तेग का धनी होगा और गुरु नानक देव जी का नाम चमकाएगा। इतिहास में दर्ज है कि साहिबजादे के जन्म पर सारे अमृतसर शहर में संगतों द्वारा बड़ी खुशियां मनाई गई। कड़ाह प्रसाद की देग चढ़ाई गई। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने गरीबों को धन और वस्त्र दान में दिए। माता नानकी जी खुशी में फूले नहीं समाये। गुरु घर में प्रकट हुए साहिबजादे तेग बहादुर जी का पालन पोषण राजकुमारों की तरह हुआ। संगतें जहां गुरु हरगोबिंद साहिब जी को सच्चा पातशाह कहती थी, दूसरी तरफ साहिबजादे की सेवा भी उसी भावना से किया करती। माता नानकी जी की दासियां हर समय बालक तेग बहादुर जी को गोदी में खिलाती रहती। माता नानकी जी अपने दोनों साहिबजादे बाबा अटल राय जी और बाबा तेग बहादुर जी को अमृत समय स्नान कराकर सुंदर वस्त्र पहनाती, दस्तारों पर कलगियां सजाती, फिर श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकने ले जाते। अरदास के बाद प्रसाद लेकर माता जी साहिबजादों के साथ गुरु हरगोबिंद साहिब जी का आशीर्वाद लेने अकाल तख्त ले जाया करते। फिर दोनों साहिबजादे बाकी साहिबजादों के साथ मिलकर भाई गुरदास जी से गुरबानी सीखा करते। बालक तेग बहादुर जी तलवार और तीर चलाने का भी अभ्यास किया करते थे। आपने 4 साल की उम्र में बाबा बुड्ढा जी से पंजाबी भाषा का ज्ञान हासिल किया। गुरु जी के बचपन की साखी पढ़कर पता चलता है कि आप जी का स्वभाव गुरु नानक देव जी से बहुत मिलता जुलता था। उन्हीं की तरह संजीदा चेहरा और शांत स्वभाव था। आप जी उन्हीं की तरह कई कई घंटों तक समाधि में लीन रहा करते। बचपन से ही आप बड़े दयावान थे, किसी दूसरे का दुख नहीं देख सकते थे। एक बार किसी गरीब को कुछ पैसों की जरूरत थी। बाबा तेग बहादुर जी अपने घर से कुछ सामान उठाकर उस गरीब को दे आए। जब उनकी माता नानकी जी ने उनसे पूछा तो आपने शांत स्वर में कहा, माता जी ऐसे सामान का हमें क्या करना,
वो तो हमारे उपयोग की वस्तु ही नहीं थी, पर उस गरीब के लिए बड़े काम की वस्तु हो सकती है। इतना सुनकर माता नानकी जी ने पुत्र को गले से लगाकर बड़ा प्यार किया। गुरुजी जब 3 वर्ष के हुए तब उनके सबसे बड़े भाई गुरुदत्ता जी का विवाह था और उस दिन माता नानकी जी ने आपको बड़े सुंदर वस्त्र और गहने पहनाए, हाथों में सोने के कड़े पहनाए। जब बारात चलने लगी तो एक गरीब ब्राह्मण आपके पास आकर हाथ फैलाकर मांगने लगा। गुरुजी ने बिना संकोच किए अपने बेशकीमती कपड़े और गहने उतारकर उसको दे दिए। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ था। गुरुजी किसी गरीब के मांगने पर उसे अपनी वस्तुएं दे आया करते थे। इस कौतुक को देखकर उनके पिता हरगोबिंद साहिब जी कई बार कहा करते थे, ये महापुरुष गृहस्थ में रहकर ही वैरागी बनेगा। जिंदगी में सबसे पहली घटना जिसने 7 वर्षीय बाबा तेग बहादुर जी के कोमल हृदय पर बड़ा असर किया था, वो था उनके बड़े भाई बाबा अटल राय जी का ज्योति जोत समाना। सिख इतिहास में ये साखी इस प्रकार है कि बाबा अटल राय जी गुरु तेग बहादुर जी से 2 साल बड़े थे। एक बार बाबा अटल राय जी अपने छोटे भाई तेग बहादुर जी और अपने कुछ दोस्तों के साथ आंख मिचोने का खेल खेल रहे थे। ढूंढने की जिसकी बारी आती तो उसे अपनी बारी देनी पड़ती थी। अंधेरा हो जाने पर उस दिन खेल खत्म करना पड़ा, पर ढूंढने की बारी मोहन नामक बालक की थी। अगले दिन वही खेल शुरू किया गया, पर मोहन खेलने न पहुंचा। सभी को लगा कि मोहन अपनी बारी से बचने के लिए नहीं आया। तब बाबा अटल जी और तेग बहादुर जी अपने सभी दोस्तों के साथ मोहन को लेने उसके घर पहुंच गए। उनके घर वालों को रोता देख उन्हें पता चला कि मोहन की सांप डसने से मौत हो गई है। उस समय बाबा अटल जी ने स्वाभाविक ही कह दिया, मोहन अब तेरी ढूंढने की बारी आई तो जानबूझकर बहाना बनाकर क्यों सो रहा है, चल उठ अपनी बारी खेल। इतने वचन सुनते ही मोहन उठ गया और बाबा अटल राय जी के साथ खेलने चला गया। ये सारी खबर गुरु हरगोबिंद साहिब जी को पहुंच गई। नियम अनुसार बाबा अटल जी अपने गुरु पिता को माथा टेकने अकाल तख्त आए तो गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने गुस्से में फरमाया, अटल राय, करामात दिखाने का अर्थ है ईश्वर की बराबरी करना। हमारे पिता अर्जुन देव जी ने प्राण दे दिए पर करामात नहीं दिखाई, आपने ईश्वर की बराबरी की है। अब या तो हम संसार में रह सकते हैं या तुम। बाबा अटल राय जी ने हाथ जोड़कर चरणों में माथा टेका और कहा, महाराज मुझसे गलती हो गई। आप जी गुरु नानक देव जी का स्वरूप हो, दीन दुनिया के मालिक हो, इसीलिए पिताजी हम इस संसार से चले जाते हैं। इतना कहकर बाबा अटल जी श्री हरमंदिर साहिब से थोड़ा दूर एक जंगल में चादर तानकर ज्योति जोत समा गई। गुरु तेग बहादुर जी के कोमल हृदय पर इस घटना का बड़ा असर हुआ। साथ ही माता नानकी जी का हृदय भी तब से बड़ा विचलित रहने लगा। वे हर समय उदास रहने लगी। एक दिन उनके पति श्री हरगोबिंद साहिब जी ने उन्हें बड़े प्यार से समझाया, निरंकार की रजा खुशी के साथ मानने का उपदेश दिया। माता जी ने आगे से सिर झुकाकर कहा, हे सच्चे पातशाह, मैंने तो उसका भाना तेरा किया मीठा लागे कहकर मान लिया है, पर माँ का हृदय सहजता से ही धीरज धरेगा। मैं सोचती हूँ मेरा पुत्र अटल बड़ा करिश्माई था, पर मेरा तेग बहादुर तो पूरा साधु रूप है। तब गुरुजी ने धीरज देते हुए कहा, नानकी जी, आपका तेग बहादुर किसी दिन हिंद की चादर कहलाएगा। ये वो करिश्मा कर दिखलाएगा जैसा कभी भी किसी ने ना किया हो। ऐसी बातें सुनकर माता जी को उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे सच्चे पातशाह, क्या मैं इसे वाहेगुरु का वरदान समझूं कि मेरा तेग बहादुर एक दिन गुरु नानक देव जी की गद्दी पर बैठेगा। गुरुपति ने तब बड़े शांत होकर उत्तर दिया, गुरु नानक देव जी की हर जीव पर मेहर है। जो सच्चे मन से मांगता है वो अवश्य पूरी करता है। इस तरह की बातें सुनकर माता का हृदय शांत हो गया। 7 साल के तेग बहादुर जी कई बार माता जी से अक्सर पूछा करते थे कि मेरे बड़े वीर जी ज्योति जोत क्यों समा गए हैं, गुरु पिता ने उन्हें ऐसा हुक्म क्यों दिया, दादा अर्जुन देव जी की शहीदी कैसे हुई थी।
ऐसे प्रश्नों के उत्तर बड़े प्यार से माता नानकी जी अपने पुत्र तेग को सुनाया करते। गुरु अर्जुन देव जी की साखी सुनकर तेग बहादुर जी बड़े प्रभावित होते। कई बार कितनी देर आप जी आंखें बंद करके ऐसे बैठे रहते जैसे कोई महान तपस्वी हो। फिर कई दिन कुछ ना खाते ना पीते और ना ही किसी से खुलकर बात करते। आप जी की ऐसी दशा देखकर माता जी और बड़े भाई बहन बहुत फिक्रमंद हो जाया करते। तब गुरु पिता हरगोबिंद साहिब जी उन्हें बड़े प्यार से समझाते कि ये बालक जन्म से ही अंतर्ध्यान हो जाता है, इसीलिए आप इसकी फिक्र मत किया करें। गुरु पिता हरगोबिंद साहिब जी ने अपने बच्चों को बचपन से ही अक्षर विद्या के साथ साथ शस्त्र विद्या भी सिखाई। गुरु हरगोबिंद साहिब जी खुद एक महान शूरवीर योद्धा थे। इस कारण वे अपने पुत्रों को भी महान शूरवीर बनाना चाहते थे। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने अपने पिता गुरु अर्जुन देव जी को बिना किसी कसूर के बड़ी बेरहमी से दी गई सजा कभी नहीं भूली थी। तब से उन्होंने मन में संकल्प लिया कि इन जालिमों से मुकाबला शस्त्रधारी होकर ही किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने अपने साथ फौज और हथियार रखने शुरू कर दिए थे। गुरु तेग बहादुर जी का सारा बचपन इसी माहौल में बीता। वे अच्छी तरह समझ गए थे कि जुल्म का मुकाबला करने के लिए बहादुर होना बड़ा जरूरी है। 9 साल अमृतसर रहकर फिर गुरुजी अपने परिवार के साथ करतारपुर जिला जालंधर में आकर बस गए। ये शहर गुरु अर्जुन देव जी का बसाया हुआ था। करतारपुर में रहने वाले भाई लालचंद गुरु घर के बड़े प्यारे सेवक थे। उनका सारा परिवार गुरु घर की बहुत सेवा किया करता था। लालचंद की कन्या बीबी गुजरी जी भी माता नानकी जी की बड़ी सेवा करती थी। वो माता जी को बड़े प्यारे लगते थे, इसलिए दोनों परिवारों ने मिलकर गुरु तेग बहादुर जी का विवाह माता गुजरी जी के साथ 3 फरवरी सन 1632 में कर दिया था। गुरु तेग बहादुर जी की उम्र जब 13.5 साल की हुई, उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर पेंदे खां के विरुद्ध करतारपुर की जंग लड़ी, जिसमें उन्हें शानदार विजय हासिल हुई। चाहे गुरु तेग बहादुर जी तब बड़े छोटे थे, पर जंग में अपनी तलवार के उन्होंने बड़े जौहर दिखाए, जिससे खुश होकर गुरु पिता ने उनका नाम त्यागमल से तेग बहादुर रख दिया। गुरु तेग बहादुर जी जंग में चाहे बड़ी बहादुरी से लड़े थे, लड़ाई में मरने वाले और मौत के इंतजार में तड़प रहे जख्मियों को देखकर तेग बहादुर जी का दिल भर आया। इस बात का उनके कोमल हृदय पर बड़ा गहरा असर हुआ। उन्होंने शस्त्र तो नहीं त्यागे, पर जीवन जीने का तरीका जरूर बदल लिया। युद्ध खत्म होने के 2 साल बाद गुरु तेग बहादुर जी अपनी माता नानकी जी और पत्नी माता गुजरी जी के साथ अपने ननिहाल बकाले आकर रहने लगे। यहाँ पर रहकर गुरुजी 26 साल घर के एक छोटे से कमरे में एक भोरे में रहकर रात दिन सिमरन करते रहते। आप जी केवल 15 साल की उम्र में समाधि में लीन हो गई। इतनी छोटी उम्र में कठिन तप करना उनके सत्कार में वृद्धि करता था। गुरु हरगोबिंद साहिब जी के छोटे साहिबजादे होने के कारण भी आसपास के लोग आप जी का बड़ा आदर सत्कार किया करते। एक बात और है जो गुरु जी को सबसे अलग बनाती है कि गुरु जी अपनी बंदगी का दिखावा कभी नहीं करते थे। कुछ और सोडी साहिबजादों की तरह आप ना लोगों को वर दिया करते और ना ही शराब दिया करते, बल्कि आप जी ज्यादा समय चुप रहते। इस शांत स्वभाव का सदका समझदार लोगों पर आप जी का बड़ा प्रभाव था। घर का सारा प्रबंध माता नानकी जी के हाथों में था। आए मुसाफिरों के लिए गुरु का लंगर हमेशा चलता रहता। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि गुरु तेग बहादुर जी की पत्नी माता गुजरी जी की उम्र तब केवल 12 वर्ष की थी जब उनके पति तब साधना में लीन हो गए। माता गुजरी जी ने अपनी सारी जवानी की इच्छाओं पर काबू पाकर अपने जीवन का मनोरथ पति की सेवा ही मान लिया। पति की सेवा के साथ साथ माता जी श्वास श्वास ईश्वर भक्ति में लीन रहते। इस बात की गवाही गुरु गोबिंद सिंह जी ने अपनी बानी में देते हुए कहा है, तात मात मुर अलक आराधा बहुविध जोग साधना साधा। भाव कि गुरु जी कहते हैं कि हमारे माता और पिता दोनों ने निरंकार की भक्ति की, कठिन तप किया
माता गुजरी जी ने तन के साथ साथ मन को भी पति की रजा में ढाल लिया था। माता गुजरी जी बड़े संतोख सब्र वाली स्त्री थी, जिनके विवाह के 34 साल बाद गुरु गोबिंद सिंह जी का आगमन हुआ। मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 26 साल बाबा बकाला रहते हुए 2 बार गुरुगद्दी बदली गई। पहली बार गुरु हरगोबिंद साहिब जी के ज्योति जोत समाने से पहले उन्होंने अपने पोते गुरु हरराय जी को 1644 में सिखों का 7वां गुरु घोषित किया था और दूसरी बार गुरुगद्दी 1661 में बदली गई, जब गुरु हरराय जी ने अपने पुत्र हरकृष्ण जी को सिखों का 8वां गुरु बनाया। पर गुरु तेग बहादुर जी ने कभी भी गुरुगद्दी पर अपना दावा नहीं किया था, ना ही उनके मन में कभी भी ऐसा कोई विचार आया। कुछ लोग तर्क करते हुए कहते हैं कि गुरुगद्दी प्राप्त ना कर पाने के कारण गुरु तेग बहादुर जी 26 साल तब साधना करने में लगे रहे और इसी कारण उनकी वाणी श्लोक महला 9वां निराशावादी है। सच बात तो ये है कि गुरु जी की वाणी निराशावादी नहीं बल्कि वैरागमयी जरूर है, पर उस वैराग में भी वीरता प्रधान है। 8वें गुरु श्री हरकृष्ण जी के 1664 में ज्योति जोत समाने से कुछ समय पहले संगत के पूछने पर कि सिख पंथ का 9वां गुरु कौन होगा, तब गुरु हरकृष्ण जी ने उस समय केवल 2 शब्द कहे थे, बाबा बकाले। अर्थ बिल्कुल साफ थे कि गुरु हरकृष्ण जी का इशारा तेग बहादुर जी की तरफ था, जो कि गुरु हरकृष्ण जी के रिश्ते में दादा लगते थे। पंजाब में दादा को बाबा कहकर बुलाया जाता है और उस वक्त केवल तेग बहादुर जी ही बकाले में रहते थे। कुछ लालची मसंदों ने 7वें गुरु हरराय जी के बड़े भाई धीरमल को खबर पहुंचाई कि 8वें गुरु हरकृष्ण जी 2 शब्द बाबा बकाले कहकर ज्योति जोत समा गए हैं। धीरमल, जो गद्दी ना मिल पाने के कारण पहले से ही बड़े गुस्से में था, उसने बकाला आकर अपना डेरा जमा लिया। गुरु अर्जन देव जी का आदि ग्रंथ बाबा धीरमल के पास ही था, जिसका फायदा उठाते हुए वो अक्सर संतों को कहते थे कि 9वां गुरु यानी गुरु नानक देव जी की गद्दी का वारिस मैं हूँ। 8वें गुरु हरकृष्ण जी ने मेरी तरफ इशारा किया था। इस तरह धीरमल को देखकर कुछ और सोडी साहिबजादे भी बकाले आधम के। कुल 22 मंजियां लगाकर वे सब गुरु बनकर बैठ गए। यह देखकर बकाले की संगतें तब बहुत परेशान हो गई। नकली गुरु संगतों को बहकाकर चढ़ावा तो बटोर लेते थे, पर सच्चे गुरु वाला धैर्य, तृप्ति और प्रसन्नता देने के समर्थ कोई भी ना था। अंतर्यामी गुरु तेग बहादुर जी अपने भोरे में चुपचाप रहते और माता नान की जिस स्थिति पर नजर रखते। वे अपने पुत्र को अक्सर कहते कि अब समय आ गया है पुत्र, आप गद्दी पर बैठकर अपनी जिम्मेदारी संभालो, क्योंकि माता जी को यकीन था कि उनके पति हरगोबिंद साहिब जी के द्वारा दिए गए वचन का पूरा होने का समय अब आ चुका है। परंतु तेग बहादुर जी कोई जवाब न दिया करते, निरंतर भक्ति में लगे रहे। नगर टांडा, जिला झेलम का रहने वाला मक्खन शाह लुभाना गुरु घर का सेवक था। वो एक बहुत बड़ा व्यापारी था, यहाँ तक कि समुद्र पार विदेशों में माल बेचने और खरीदने जाया करता था। एक बार जब वो माल लेकर समुद्री जहाज से देश लौट रहा था तो तेज तूफान आने से उसका जहाज डूबने लगा। उसने उसी समय मन ही मन गुरु जी के आगे दसवंत की 500 मोहरें देने की मन्नत मांगी। गुरु जी ने उसकी अरदास परवान की और समुद्र में बड़ी सी लहर आई और जहाज किनारे पर आ लगा। उसने अपने गुरुदेव का शुक्रिया किया और अपना सारा माल बेचकर उसे तब बड़ा लाभ हुआ। घर पहुंचकर उसने सबसे पहले दसवंत की 500 मोहरें गुरु घर देने का मन बनाया। दिल्ली आकर उसे तब पता चला कि गुरु नानक देव जी की गद्दी पर अभी कोई भी गुरु विराजमान नहीं है। 9वें गुरु आजकल बाबा बकाले में हैं। वह भी बकाले आ पहुंचा। वहां आकर उसने जो कुछ देखा उसका मन बड़ा परेशान हुआ। 22 गुरु फकीरी वेश धारण करके अपनी अपनी मंजियां बिछाकर बैठे थे। वह समझ नहीं पाया कि आखिर सच्चा गुरु कौन है। मक्खन शाह बहुत सूझवान थे। उन्होंने अपने साथियों समेत नगर के बाहर अपना डेरा लगा लिया। ये सुनकर कि एक रईस व्यापारी संगतों समेत गुरु के दर्शन करने आया है, नकली गुरु और मसंद मक्खन शाह के पास आने लगे। हर मसंद अपने गुरु की तारीफ और दूसरों की बुराई करने लगा।
सभी गुरु अपने आप को सच्चा गुरु कहलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे थे। ये नाटक लगभग 11 महीनों तक चलता रहा। मक्खन शाह को तब एक तरकीब सूझी कि जो असली गुरु होगा वह अपनी मन्नत की मोहरें मांग लेगा। उसने हर गुरु के आगे 2-2 मोहरें रखकर माथा टेका, पर किसी ने भी बाकी मोहरें न मांगी। वह समझ गया कि वे सब नकली गुरु बनकर बैठे हैं। अगले दिन मक्खन शाह शहर का दौरा करने निकल पड़ा। कुछ बुजुर्गों से पूछने पर उसे पता चला कि गुरु हरगोबिंद साहिब जी के छोटे पुत्र अपनी माता और पत्नी के साथ 26 सालों से रह रहे हैं। वो सारा सारा दिन निरंकार की भक्ति में लीन रहते हैं। ये खबर सुनकर मक्खन शाह को समझ आ गई कि असली गुरु तेग बहादुर जी ही हैं। वे दौड़ा दौड़ा गुरु तेग बहादुर जी के घर उस बुजुर्ग को लेकर पहुंच गया। कहा जाता है कि गुरु तेग बहादुर जी का घर सादा और छोटा सा था। ना उधर कोई साजो सामान था, ना गुरु जी की तारीफें करने वाले मसंद थे। माता नानकी जी मक्खन शाह के साथ बड़े सत्कार सहित मिले। मक्खन शाह ने हाथ जोड़कर माता जी के आगे विनती की, कृपा करके हमारी इच्छा पूरी करें और बाबा तेग बहादुर जी के दर्शन करा दे। माता जी तब चुपचाप अंदर चले गए। उन्होंने अपने पुत्र तेग बहादुर जी से दर पर आई संगतों की आस पूरी करने की विनती की। गुरु जी ने मक्खन शाह को अपने कमरे में बुलाया। गुरु महाराज उस समय छोटे कमरे में चौंकड़ा मारकर बैठे थे। दूसरी तरफ माता गुजरी जी हाथ जोड़े बैठी थी। मक्खन शाह गुरु जी के नूरी मुख को देखकर बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने 2 मोहरे गुरु जी के आगे रखकर माथा टेका और मन ही मन कहा, हे गुरु जी, संगतें बड़ी परेशान हैं, कृपा करो, मेरी अरदास पूरी करो और हमें भ्रम से बाहर निकालो। मक्खन शाह की विनती सुनकर गुरु जी कुछ पल चुप रहे, फिर वचन किया, मक्खन शाह, हमें माया की इच्छा नहीं है, पर जो 500 मोहरों की मन्नत मांगकर तू घर से चला था वो दसवंध लेना हमारा हक है, इसलिए मन्नत की बाकी मोहरे भी यहाँ रखो। मक्खन शाह यह सुनकर खुशी से झूम उठा, कमरे से बाहर निकला और छत पर चढ़कर अपना पल्ला हिलाकर जोर जोर से चिल्लाने लगा, गुरु लाधो रे, गुरु लाधो रे। संगतों आओ, सच्चे गुरु के दर्शन करो, असली गुरु अब मिल गया है। मक्खन शाह ने जहाज डूबने से लेकर गुरुगद्दी मिलने तक की सारी कहानी संगतों को सुनाई, जिसे सुनकर संगतें निहाल हो उठी। नकली गुरु शर्मसार होकर तब वापस लौट गए, पर धीरमल गुरु हरराय जी का बड़ा भाई होने के कारण अभी भी गुरुगद्दी पर अपना हक जतलाता रहा। उसके मसंदों ने अपना प्रचार जारी रखा कि असली गुरु धीरमल है, क्योंकि गुरु अर्जुन देव जी का लिखा हुआ आदि ग्रंथ धीरमल के पास था, जिसके आधार पर वे लोगों में दृढ़ता से विश्वास दिलाते रहे कि गुरु अर्जुन देव जी ने धीरमल को अगला गुरु घोषित करके ही उन्हें आदि ग्रंथ सौंपा था। कहते हैं कि सारे संगतों ने गुरु तेग बहादुर जी के आगे तब माथा टेका। संगतों ने खुशी में आकर इतनी भेंटें चढ़ाई कि गुरु जी के आगे खजाने के भंडार लग गए। 20 मार्च 1665 वाले शुभ दिन गुरु तेग बहादुर जी को गुरुगद्दी का तिलक लगाकर सिखों का 9वां गुरु बना दिया। बाबा बुड्ढा जी के कुल से बाबा गुरुदत्ता जी ने गुरु तेग बहादुर जी को गुरुगद्दी का तिलक लगाया था। सबसे पहले बाबा गुरुदत्ता जी ने 8वें गुरु श्री हरकिशन जी द्वारा भेजे गए 5 पैसे और नारियल गुरु जी के सामने रखकर माथा टेका। उस समय माता नानकी जी ने गुरु हरगोबिंद साहिब जी के बख्शे हुए शस्त्र, वस्त्र और मोतियों की माला गुरु जी को पहनाई। फिर भाई मक्खन शाह ने मन्नत की 500 मोहरें गुरु जी के आगे अर्पण की, साथ ही 125 रुपए की कड़ा प्रसाद की देग चढ़ाई। उस समय संगतों की खुशी का कोई पारावार ही नहीं था। संगतें 11 महीनों से अपने असली गुरु का इंतजार कर रही थी, इसलिए असली गुरु मिलने पर संगतों ने यथाशक्ति पैसा, वस्त्र, जेवर आदि भेंटें चढ़ाई। चढ़ावे का तो कोई हिसाब ही ना रहा। एक ही दिन में माता नानकी जी का घर भर गया। नगर बकाला की गलियां धन गुरु नानक की धुन से गूंज उठी। गुरु तेग बहादुर जी को गद्दी पर बैठा देख सबसे ज्यादा दुख धीरमल को हुआ था। धीरमल बचपन से ही खोटी बुद्धि का मालिक था। उसके मसंद उससे भी बुरे थे। करतारपुर की लड़ाई में भी धीरमल ने घर का भेद देकर
पेंदे खां को रात हमला करने के लिए प्रेरित किया था। उसकी इच्छा थी कि लड़ाई में उसके पिता बाबा गुरुदत्ता जी और दादा गुरु हरगोबिंद साहिब जी मारे जाएं, तभी वो गुरु बन सकता है। वह समझता था कि छठे गुरु का बड़ा पोता होने के कारण गुरुगद्दी पर उसी का हक था, परंतु पेंदे खां की उस लड़ाई का परिणाम उल्टा ही निकला। गुरु हरगोबिंद साहिब जी की जीत हुई। गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने गद्दी हर राय जी को दे दी। कहा जाता है कि जब दूसरी तरफ मक्खन शाह और संगतें रात होने पर अपने अपने घरों को लौट गई, तब गुरु तेग बहादुर जी के पास कुल 5-7 सेवादार ही रह गए थे। धीरमल का भेजा हुआ शीहा मसंद अपने साथ 25-30 आदमियों को लेकर गुरु तेग बहादुर जी के घर आ गया। आगे गुरु महाराज चौंकड़ा मारकर निरंकार के ध्यान में मस्त बैठे थे। शीहे मसंद ने जाते ही गुरु जी पर गोली चला दी। गोली गुरु जी के माथे को छूती हुई निकल गई। लहू की धार निकलने लगी। सेवादारों ने गुरु जी को पकड़कर लेटा दिया। दुश्मनों ने समझा महाराज ज्योति जोत समा गए हैं। उन्होंने देखने की भी जरूरत ना समझी, बल्कि चढ़ावे की सारी माया तथा वस्त्र आदि लूटकर धीरमल के डेरे चले गए। इस घटना की खबर सारी जगह में आग की तरह फैल गई। जहां भी जिस सिख ने यह सुना तो गुरु जी के तप स्थान की तरफ दौड़ उठा। मक्खन शाह धीरमल की नीचता सुनकर गुस्से में भर गया और वो अपने आदमी लेकर धीरमल के डेरे पहुंच गया। मक्खन शाह के आदमियों की गिनती देखकर धीरमल के मसंद बहुत डर गए। उन्होंने मुकाबला करने की जगह मक्खन शाह के आगे हथियार डाल दिए। मक्खन शाह ने निहत्थों पर वार तो ना किया, बस गुरु जी के तप स्थान से लूटा हुआ सारा माल और आद ग्रंथ की भीड़ वापस गुरु जी के डेरे पर ले आया। जिस शीहे मसंद ने गुरु जी पर गोली चलाई थी, उसे भी रस्सियों से बांधकर वे गुरु जी के पास ले गया। सहमा हुआ धीरमल चुपचाप मक्खन शाह की तरफ देखता रह गया, पर कुछ कर सकने की हिम्मत न जुटा पाया। अगले दिन जब मक्खन शाह ने गुरु जी को ठीक ठाक हालत में देखा तो उसका गुस्सा काफी शांत हो गया। उसने हाथ जोड़कर कल रात हुई सारी कहानी गुरु जी को सुनाई। गुरु जी ने अपना सीधा हाथ उठाकर बड़े धीरज से कहा, भाई मक्खन शाह, धीरमल के आदमी आए, वो जबरदस्ती सारा चढ़ावा लूट कर ले गए। आप जी धीरमल के डेरे जाकर बलपूर्वक उसका सारा माल लूट कर ले आए। ये ठीक नहीं किया। परमात्मा के रास्ते पर चलने वालों को ये शोभा नहीं देता। भाई मक्खन शाह, गुरु नानक देव जी कहते थे, गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगल रैन छारी। संत की सबसे बड़ी शक्ति दया और संतोष है। क्रोध त्याग दो, शांत हो जाओ। हमारी आज्ञा है कि तुम धीरमल के डेरे सामान वापस पहुंचा कर आओ। तब मक्खन शाह ने कहा, जो आज्ञा महाराज, पर आद ग्रंथ साहिब की भीड़ पर धीरमल का कोई हक नहीं, वो हम वापस नहीं करना चाहते। तो गुरुजी बोले, नहीं मक्खन शाह, वो भी वापस कर दो। बलपूर्वक खींचकर प्राप्त किया हुआ अमृत भी गुणकारी नहीं रहता। जबरदस्ती खींचने से खुद अपने हाथों से देने में बहुत महानता है। सो तुम अभी उसके डेरे जाकर सारा सामान वापस छोड़ आओ। मक्खन शाह ने गुरुजी की आज्ञा तो मान ली, पर बोला, शीहे मसंद ने आपके ऊपर जानलेवा हमला किया था गुरुजी। मैं इसे पकड़कर आपके सामने लाया हूँ, इसे आप क्या सजा दोगे? तब गुरुजी बड़ी मीठी आवाज में बोले, बदला लेने की जगह क्षमा करने में ही भला है। सो इसके बंधन खोल दो, हम इसे क्षमा करते हैं। यह फैसला सुनकर वहां आई सारी संगतें हैरान हो गई, पर गुरुजी के वचनों को कोई बदलने की हिम्मत ना जुटा पाया। शीहे मसंद ने तब शर्मसार होकर गुरुजी से अपनी भूल की माफी मांगी और फिर मक्खन शाह ने धीरमल के डेरे, आद ग्रंथ और सारा सामान वापस पहुंचा दिया। धीरमल इतना शर्मसार हुआ कि वो रातों रात बकाला छोड़कर सदा के लिए करतारपुर जिला जलंधर बस गया। बकाला के जिस स्थान पर गुरु तेग बहादुर जी पर हमला हुआ था, आज वहां गुरुद्वारा बाबा बकाला सुशोभित है। गुरु तेग बहादुर जी को गद्दी पर बैठे अभी हफ्ता ही हुआ था कि आप जी ने अमृतसर जाने की इच्छा प्रकट की, जिसका कारण यह था कि उस समय सिखी का केंद्र अमृतसर बन चुका था। दूसरा कारण, अमृतसर गुरु जी की जन्मभूमि भी थी, इसीलिए धर्म के प्रचार के लिए पुरातन स्थानों पर जाना गुरु जी का बहुत जरूरी था।
छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के ज्योति जोत समाने के बाद अमृतसर शहर पर गुरु अर्जन देव जी के भाई पृथ्वी चंद के पोते हर जी का कब्जा था। गुरु तेग बहादुर जी का मक्खन शाह और संगतों के साथ हरमंदिर साहिब आने की खबर सुनते ही हर जी के हुक्म अनुसार हरमंदिर साहिब के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया गया। हर जी को डर था कि कहीं नौवें गुरु श्री तेग बहादुर जी श्री हरमंदिर साहिब पर पूरी तरह से कब्जा ही न कर ले। द्वार पर ताला लगा देख तब गुरु जी के साथ आई संगतें बड़ी नाराज हुई। गुरु जी बाहर से ही नमस्कार करके अकाल बुंगे के पास जाकर बैठ गई, जहां आज थड़ा साहिब स्थापित है। महाराज बहुत शांत स्वभाव के थे। उन्होंने तब भी किसी को अच्छा बुरा नहीं कहा, पर मक्खन शाह क्रोधित होकर बोला, गुरुजी, अगर आप आज्ञा दे तो मैं हरमंदिर साहिब पर कब्जा कर लूं। गुरुजी ने ऐसा करने से उसे मना कर दिया, बल्कि वहां से उठकर संगतों समेत आप जी गांव वल्ला चले गई, जहां पर आपने 2 दिन माई हरिया के घर बिताए। अमृतसर की संगतों को जब यह पता चला कि गुरु तेग बहादुर जी के लिए श्री हरमंदिर साहिब के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, तो वे सारे इकट्ठे होकर गुरु जी के पास पहुंचे और हर जी की तरफ से हुई अवज्ञा की गुरु जी से माफी मांगने लगे और गुरु जी से वापस अमृतसर चलने की विनती की। अमृतसर की श्रद्धालु माइयों ने तो बहुत ही जोर लगाया। उनकी भक्ति भावना से प्रसन्न होकर माइया रब रजाइयां का गुरु जी ने वर दिया। कहा जाता है कि दोबारा गुरुजी फिर कभी अमृतसर नहीं गए और वापस बाबा बकाला आ गए। आपको हम बताना चाहेंगे कि गुरु तेग बहादुर जी ने गुरु नानक देव जी की तरह सिख धर्म के प्रचार के लिए पूरे भारत का तब भ्रमण किया। 9वें गुरु जैसे ही गद्दी पर विराजमान हुए, आप जी ने उसी साल 1665 में कहलूर के राजे से माखोवाल की धरती खरीदकर वहां नया नगर बसा दिया। समय आने पर उनके पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी ने वहां का नाम बदलकर अनंतपुर साहिब रख दिया, जो आज तक प्रचलित है। कहा जाता है कि 22 दिसंबर 1666 ईस्वी में विवाह के 34 साल बाद गुरु तेग बहादुर जी के घर साहिबजादा गुरु गोबिंद सिंह जी का पटना की पवित्र धरती पर जन्म हुआ था। उन दिनों मुगल राजा औरंगजेब हिंदू धर्म का नाश करने पर तुला पड़ा था। उसने फरमान जारी कर दिया कि कोई भी हिंदू राज्य के किसी उच्च स्थान पर नियुक्त नहीं किया जाएगा। धार्मिक स्थानों पर जाने से रोक लगाने के लिए हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगा दिया। इसके अलावा हिंदुओं से जबरदस्ती जनेऊ उतरवा दिए गए। उसकी मनमानियां और अत्याचार दिनों दिन बढ़ते गए, जो कि लोगों के लिए असहनीय हो गए। हद तो तब हो गई जब औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों पर जुल्म करने शुरू कर दिए। होली, दिवाली सभी त्योहार मनाने की मनाही कर दी गई। कश्मीरी पंडितों ने अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तब श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास आकर शरण ली। उनकी विनती सुनकर गुरु जी ने दिल्ली के चांदनी चौक में अपना बलिदान देकर हिंदुओं के धर्म की रक्षा की। तभी से गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर कहा जाने लगा। इतिहास में दर्ज है कि गुरु तेग बहादुर जी जब चांदनी चौक की जेल में कैद थे, तब उन्होंने अपने परिवार को अनंतपुर साहिब में 57 श्लोक लिखकर भिजवाए थे, जो उनके पुत्र गुरु गोबिंद सिंह जी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी में दर्ज किए थे। गुरु जी के लिखे हुए श्लोक गुरु ग्रंथ साहिब जी में श्लोक महल्ला 9वां के नाम से दर्ज हैं। गुरु जी के ये श्लोक आज भी लोगों को सही जीवन जीने का मार्गदर्शन करते हैं। गुरु तेग बहादुर जी ने ईश्वर की रजा मानकर सारे जुल्म सहन किए ताकि हिंदू धर्म बच सके। हमें अपने सदगुरु की कुर्बानी को हमेशा याद रखना चाहिए, जिनके कारण आज हम बेहतर जीवन जी रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।